फिल्म एक तूफानी रात में शुरू होती है। टेस मार्शल एक घर पर पहुंचती है जिसे उसने 467 बार्बरी स्ट्रीट पर बुक किया था, लेकिन जैसे ही वह चेक इन करने की कोशिश करती है, उसे घर की चाबी नहीं मिल पाती है या जिसने भी उसे बुक किया है उससे संपर्क नहीं कर पाती है। जाने से पहले वह घर में एक रोशनी चालू देखती है और वह घंटी बजाती है। कीथ तोशिको नाम का एक आदमी जवाब देता है और वह कहता है कि उसने घर भी बुक कर लिया है। क्योंकि वे बुकर्स तक नहीं पहुंच सकते, कीथ ने टेस को रहने के लिए आमंत्रित किया, जबकि वे चीजों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे थे। टेस कहीं और होटल बुक नहीं कर पाती है। बाद में वह नहाती है और कीथ उसे शराब पीने के लिए बुलाता है। वह बताती है कि वह एक जॉब इंटरव्यू के लिए बोनी जैन नाम के एक फिल्म निर्माता से मिल रही है। कीथ का कहना है कि उन्होंने उनकी आखिरी फिल्म देखी है, टेस के सोचने के बावजूद किसी और ने इसे नहीं देखा होगा। वे बिस्तर पर जाने से पहले थोड़ी देर बातें करते हैं। रात के दौरान कीथ को अपनी नींद में हौंफते हुए सुनने के बाद टेस जाग जाती है। वह उसे जगाने की कोशिश करती है। कीथ कुछ भी गलत होने से इनकार करते हैं। अगले दिन टेस अपने इंटरव्यू के लिए जाती है। जैसे ही वह बाहर कदम रखती है, उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि एयरबीएनबी के आसपास के अन्य सभी घर बहुत खराब स्थिति में हैं। टेस फिर बोनी से मिलने रेस्टोरेंट में जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक टेस का उल्लेख नहीं होता कि वह कहाँ रह रही है, और बोनी ने उसे वहां से जल्दी से बाहर निकलने की चेतावनी दी। जब टेस घर लौटती है तो आंद्रे नाम का एक आदमी उसके पीछे दौड़ता है और उसे घर से बाहर जाने के लिए कहता है। टेस अपने घर में तहखाने की ओर नीचे जाती है। दरवाजा उसके पीछे बंद है और उसने अपना फोन रसोई की मेज पर छोड़ दिया है। वह फिर दीवार से जुड़ी एक रस्सी ढूंढती है और एक सुरंग के लिए एक गुप्त प्रवेश द्वार ढूंढती है। कुछ शुरुआती झिझक के बावजूद टेस सुरंग में थोड़ी देर के लिए चली जाती है। वह एक बिस्तर, एक कैमरा और दीवार पर एक खूनी हाथ के निशान के साथ एक कमरे में आती है। साथ ही एक सीढ़ी और नीचे जा रही है जिससे वह बाहर निकल जाती है। वह वापस तहखाने में भागती है और कीथ को बाहर देखती है, इसलिए वह उसे बाहर निकालने में मदद करने के लिए उसे बुलाती है। टेस कीथ को समझाती है कि उसने क्या देखा और कहा कि उन्हें वहां से निकलने की जरूरत है। कीथ उसे आश्वस्त करने की कोशिश करता है कि वहां कुछ भी गंभीर नहीं है, इसलिए वह इसकी जांच करने जाता है। थोड़ी देर के बाद टेस कीथ की तलाश में जाती है और वह सीढ़ी से नीचे चली जाती है। वह कीथ को चिल्लाते और मदद के लिए पुकारते हुए सुनती है। टेस उसे सुरंग में पाती है और वह उसे कुछ कहता है। इससे पहले कि वे भाग पाते, एक भयानक नग्न मानवीय राक्षसी द मदर प्रकट होती है और कीथ के सिर को तब तक मारती है जब तक कि वह टेस पर दहाड़ने से पहले मर नहीं जाता। कुछ समय बाद फिल्मों के लेखक जे गिलब्राइट गाड़ी चला रहे होते हैं जब उन्हें अपने सहयोगियों का फोन आता है। वे उसे बताते हैं कि उसे उनके नए प्रोजेक्ट से हटा दिया जा रहा है क्योंकि एक महिला का आरोप है कि एजे ने उसके साथ बलात्कार किया। वह अपनी बेगुनाही बनाए रखता है, लेकिन उसका अकाउंटेंट भी उसे प्रतिनिधित्व से हटा देता है। एजे बाद में एक दोस्त के साथ बाहर जाता है, लेकिन पूरी तरह से स्वीकार करता है कि उसने महिला पर सेक्स के लिए दबाव डाला। एजे बाद में राज्य से बाहर उस घर में जाता है जिसे वह किराए पर ले रहा है, जो कि बार्बरी हाउस ही होता है। वह आता है और जांच के लिए तहखाने में जाने से पहले टेस का सामान पाता है। वह तहखाने में चला जाता है और एक गड्ढे में गिरने से पहले द मदर द्वारा ढूंढा और पीछा किया जाता है जहां टेस को भी रखा जा रहा है। 80 के दशक में वापस जाएं, जब बार्बरी स्ट्रीट निवासियों से भरी हुई थी। फ्रैंक नाम का एक आदमी जो उसी घर में रहता है, बच्चे के सामान को लेने के लिए एक दुकान पर जाता है। वह फिर एक युवती को देखता है और उसके घर वापस जाता है। फ्रैंक अपने घर के अंदर जाने और अपने बाथरूम की खिड़की खोलने के लिए इलेक्ट्रिक कंपनी के एक आदमी के रूप में कपड़े पहनता है। जब वह घर लौटता है तो उसका पड़ोसी डॉग फ्रैंक को बताता है कि वह और उसकी पत्नी अपना घर बेच रहे हैं। वर्तमान में वापस टेस एजे को शांत और शांत रहने के लिए कहती है। माँ फिर एक बच्चे की बोतल को गड्ढे में गिरा देती है जिसे टेस पीती है, लेकिन एजे इसके लिए तैयार नहीं है। माँ गड्ढे में प्रवेश करती है और टेस को अपने बच्चे की तरह मानती है, लेकिन वह बढ़ती है और एजे की ओर चिल्लाती है। टेस और एजे गड्ढे से बाहर निकलने का प्रबंधन करते हैं और अपना रास्ता बनाना शुरू करते हैं, लेकिन एजे को पीछे छोड़ दिया जाता है और एक कमरे में फंसा दिया जाता है जहां द मदर उसे स्तनपान कराने के लिए मजबूर करती है। टेस खिड़की को तहखाने में तोड़ने का प्रबंधन करता है और आंद्रे द्वारा मां के पास पहुंचने से पहले उसे बाहर निकाला जाता है। आंद्रे टेस को सुरक्षा के लिए ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह एजे को मुक्त करने के लिए वापस जाने पर जोर देती है। टेस पुलिस को बुलाती है, लेकिन जब वे आते हैं तो वे मानते हैं कि टेस को एक नशे की लत है।
वह उन्हें घर ले आती है, लेकिन क्योंकि उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अपराध कब हुआ है, इसलिए पुलिस वाले चले जाते हैं। टेस घर में घुसने और उसकी चाबियां लेने के लिए अंधेरा होने तक इंतजार करती है। जब वह अपनी कार में बैठती है तो माँ उसके सामने आती है और टेस की कार में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन वह माँ को मारने की कोशिश करने और मारने के लिए घर के किनारे ड्राइव करती है, लेकिन यह बस उसे बाहर निकाल देती है। इस बीच एजे ने एक कमरे में अपना रास्ता बना लिया है जहां वह फ्रैंक को अपाहिज और मौत के करीब पाता है। एजे कई टेप देखता है जो फ्रैंक ने उन महिलाओं के पास रखे हैं जिनका उसने वर्षों से बलात्कार किया है। जैसे ही एजे उसे बुलाता है कि वह कितना बीमार है, फ्रैंक बंदूक निकालता है और खुद को सिर में गोली मार लेता है। एजे बंदूक पकड़ लेता है और कमरे से बाहर चला जाता है। टेस वहां नीचे है और उसे बाहर बुलाता है, जिससे एजे चौंक जाता है और ट्रिगर खींच देता है। टेस के पेट में गोली लगी है, लेकिन एजे उसे घर से बाहर निकलने में मदद करता है। जब वे बाहर निकलते हैं, टेस देखता है कि माँ वह नहीं है जहां वह मूल रूप से थी। वह एजे से कहती है कि वह जानती है कि वे कहां जा सकते हैं। टेस एजे को पानी से नीचे लाती है जहां आंद्रे ने उसे सुरक्षा के लिए जाने के लिए कहा। वह उन्हें समझाता है कि फ्रैंक के पास घर था और पीड़ितों को बुक करने वाले स्रोत की सबसे अधिक संभावना थी। वह महिलाओं का अपहरण करेगा और उनका बलात्कार करेगा, बच्चे पैदा करेगा कि वह भी बलात्कार करेगा, और द मदर अनाचार बलात्कार का एक उत्पाद है जो 40 से अधिक वर्षों से घर में है। हालांकि आश्वस्त है कि वह उन्हें नहीं पा सकती है, जब माँ आती है और अपनी बांह को चीरती है तो आंद्रे जल्दी गलत साबित होता है, फिर उसे पीट पीट कर मार डालती है। टेस और एजे बचने के लिए दौड़ते हैं और एक टॉवर तक अपना रास्ता बनाते हैं। जैसे ही माँ ने उन्हें पकड़ना शुरू किया, एजे ने बंदूक छोड़ दी। एजे को लगता है कि वह खुद को छुड़ा सकता है, इसलिए वह टेस को पकड़ लेता है और उसे टावर से फेंक देता है, यह जानते हुए कि माँ निश्चित रूप से उसके बच्चे का पीछा करेगी। एजे नीचे भागता है और देखता है कि माँ मर चुकी है। जैसे ही वह टेस के सामने अपनी हरकतों को सही ठहराने की कोशिश करता है, द मदर उस पीछे खड़ी होती है और एजे का सिर 2 टुकड़ों में तोड़ने से पहले अपने अंगूठे से उसकी आंखें निकाल लेती है। माँ फिर टेस का पालन पोषण करने के लिए रेंगती है, लेकिन टेस बंदूक पकड़ लेती है। ट्रिगर दबाने से पहले उसके चेहरे पर पछतावे के हल्के भाव हैं। टेस तब उठती है और डॉक्टर के पास चली जाती है।